प्रदोष का व्रत नहीं भी रखती तो कुछ चीजें कर लीजिए। शिव के मंदिर जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, पंचामृत अर्पण कीजिए, शिव शक्ति की पूजा कीजिए, शिव जी के दर्शन कीजिए। बहुत फलदायी है ये व्रत, आपकी जिंदगी बदल देगा। खासकर अगर आप सुहागन हैं, खासकर अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, आप कुंवारी हैं, आपको अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करना है तो प्रदोष का व्रत आपको रखना चाहिए। शनि से अगर आपको बचना है तो महीने में 2 बार आने वाला ये व्रत आपको बहुत फायदा दे सकता है। वैसे भी शनि अपनी स्वतः राशि के अंदर हैं, अगर आप लोग प्रदोष का व्रत रखें तो बहुत उत्तम। स्त्री पुरुष हो, कवारी कन्या हो, कोई भी हो, इस व्रत को सब कोई रख सकता है। इस व्रत को रखने की कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस वाली हिस्ट्रीज नहीं है। इट इज अ वेरी इजी, बहुत आसान है, क्योंकि शंकर तो वैसे भी भोले हैं। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। एक भक्त था भगवान का, वो मंदिर में गया, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। जैसे ही जल चढ़ाने लगा, उसने ऊपर की तरफ देखा तो सोने का घंटा देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा, यार ये सोने का घंटा भगवान क्या करेंगे? शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया घंटा चोरी करने के लिए। हमारे भोले इतने भोले हैं कि उन्हें लगा कि लोग तो फल फूल मेवा मुझ पर यूं ही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान शंकर को लगा कि दुनिया तो मुझ पे फूल फल मेवा चढ़ाती है, भांग धतूरा चढ़ाती है, ये मेरा भक्त इतना प्यारा है कि ये खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। और भगवान उसको दर्शन देने आने वाले हैं कि मैं इसकी हर मनोकामना पूर्ण कर दूं। इतने में आहट सुनी, वो लालची जो व्यक्ति था उसने आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। उसने सोचा वो तो चोरी कर रहा था कि कोई आ रहा है मैं भाग जाऊं, और वो भाग जाने के लिए तैयार हो गया। और शंकर भगवान उसे इधर दर्शन देकर सब कुछ देने वाले हैं। तो इतने भोले भंडारी दर्शन को, इतने प्यारे शिव शंकर को, व्रतों में महाव्रत है ये महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसे प्रदोष का व्रत कहते हैं और महीने की शिवरात्रि कहते हैं। स्त्री पुरुष कुंवारी कन्या कोई भी इस व्रत को कर सकती हैं। गोधूली बेला में इस व्रत को खोला जाता है। कोशिश कीजिए 4 से 7 बजे के बीच में व्रत खोले, और पूजा भी इसी टाइम पर करें और व्रत भी इसी टाइम पर खोले। किसी कन्या को भोजन कराकर आप इस व्रत को खोले। इस व्रत में गंगा जल इसका इस्तेमाल जरूर हो। इस व्रत के अंदर खीर जरूर बनाएं, और खीर में चीनी की जगह पर मिश्री और केसर का इस्तेमाल करें। आप भगवान को 5 कौड़ी ले लीजिए, माँ खासकर गौरा माँ को 5 कौड़ी को आप लाल रंग के धागे में बांध लीजिए और गले में जैसे 9 लख का हार होता है ऐसे माँ को पहनाकर आ जाइए। इस प्रदोष में आप कर देखिए, आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो वो पूर्ण होगी। चांदी का चंद्रमा इतना छोटा सा लेकर शिव शंकर पर अर्पण कर आ जाइए, और जो आपकी इच्छा हो वो बोलकर आइए। अगर आपके पति का व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा और व्यापार खत्म हो चुका है तो आप चुपचाप से पंडित जी को इस प्रदोष के व्रत पे एक गमछा कपड़ों के अंदर रख कर दान कर आ जाइए। जैसे आप 5 कपड़े ले लीजिए। जैसे मैं आपको तो एक तौलिया हो गया, एक गमछा हो गया, एक धोती हो गई, एक कुर्ता हो गया, एक बनैन हो गई, या एक रुमाल हो गया, और इसके बीच में गमछा भी एक छुपाकर उसमें कुछ पैसे रखकर पंडित जी को रखकर देकर आइए। क्या साल में 1 बार या महीने में 1 बार आप जो कमाई करते हैं इससे किसी ब्राह्मण को कपड़े नहीं दिला सकते? आप ये उपाय कर देखिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं पंडितों का तो दिल मन वैसे ही भरा हुआ है, पंडितों की जेबें भरी हुई हैं, मंदिर भरे हुए हैं, हम पंडितों को क्यों दे, तो आप किसी भी प्रेस वाले की बच्ची को या काम वाले की बच्ची को या किसी जरूरतमंद की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के कपड़े, स्कूल भी नए शुरू हुए हैं, उसके घर में पहनने के कपड़े, उसका बस्ता, उसे कोई भी एक शौक उसका पूरा कर दीजिए। अप्रैल का महीना है और विक्रम संवत शुरू हो चुका है हमारा नया वाला, तो आपको ये उपाय करना ही करना है। इससे आपकी जो इच्छा हो, मैंने तो इच्छा का नाम ही नहीं लिया, आपके मन में इच्छा को रखकर वो उपाय कर आ जाना, आपकी जैसी भी इच्छा हो वो जरूर पूरी होगी।